याददाश्त भी 95% आ चुकी है और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि और 5% भी आ जाए और उसकी हेल्थ और भी अच्छी हो जाए। धन्यवाद। हालेलुया। गज्जे के लिए जोर से धन्यवाद करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करता है, वो किसी को नहीं छोड़ता है, किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर बहुत ही महान है। ये परमेश्वर बहुत ही महान है और वो उस महानता को हम क्या करना चाहिए, बढ़ाई करना चाहिए और उसकी प्रभावता को, उसकी प्रशंसा को हम करते हुए हर समय प्रभु के नाम की महिमा करने का करके वचन में लिखता है। हमने पढ़ा भजन संहिता 112वां अध्याय में। आप देखिए तीसरा वचन में लिखता है, तीसरा वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 112 तीसरा वचन में लिखता है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगी। हालेलुया। उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसका धार्मिकता जो है सदा बना रहेगा। किसके घर में बना रहेगा? जो व्यक्ति धर्मी होता है उसके घर में धन संपत्ति का कभी कमी नहीं होएगा, चंगाई का कभी कम नहीं होएगा, आशीष का कभी कम नहीं होएगा। भरोसा, हर चीज का जो जवाब धर्मी के घर से मिलता रहेगा। आज हम बात करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आने वाले दिनों में परमेश्वर ये काम करने वाला है कि आप मेरे सीधे लोग के घर में वो क्या करेगा, अंधकार में रोशनी चमकाएगा। सीधे लोगों के घर में जब ऐसी परिस्थिति आता है तो ऐसे परिस्थिति में घर पूरा कैसा हो जाता है कि सुना सुना हो जाता है। किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो घर पूरा सुना हो जाता है। किसी का कुछ सा प्रॉब्लम रहेगा विश्वासियों के घर में तो घर पूरा सुना सुना हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि अब हम अंधकार में बैठे हैं, हम अंधकार में बैठे हैं, हम तकलीफ में बैठे हैं। लेकिन वहीं पर ही क्या करता है, बोलता है यीशु मसीह को रोशनी चमका देता बोलता है। हालेलुया। तो धर्मी के घर में कभी भी कुछ भी कमी नहीं होता है। उनको लगता है कि अभी खत्म हो गया, उनको लगता है कि अभी हो गया, उनको लगता है कि अभी मैं चल नहीं सकेगा, उनको लगता है कि अभी मैं बोल नहीं सकूंगा, उनको लगता है कि अभी मेरा जिंदगी में कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां से जहां पर कुछ भी नहीं है करके जब हम बोलते हैं वहीं से परमेश्वर उनको शुरुआत करता है। हालेलुया। 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 इसलिए परमेश्वर क्या है कि यज्ञ पुरुष है। क्या है? यज्ञ पुरुष है परमेश्वर। आने वाले दिनों में देखते हैं, देखो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मत्ती का रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 39 वचन को पढ़ते हैं। मत्ती का रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 39 वचन में लिखता है। 13वां अध्याय 49 में ये लिखता है कि जगत के अंत में ऐसा होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर बैठो। दुष्टियों को क्या करेगा? धर्मियों से अलग करेगा कर वचन में लिखता है। मत्ती का रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 49 और 50 वचन में लिखता है, और उन्हें आग के कुंड में डालेगा, वो रोना और दांत पीसना होगा। वहाँ क्या होगा? रोना और दांत पीसना होगा। भले आज हम देखते हैं कि धर्मी व्यक्ति और दुष्ट दोनों जन मिलके है, पवित्र व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति दोनों मिलके रहता है। मेरे प्रियो, धर्मी अधर्मी दोनों मिलकर रहता है, अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति दोनों मिलकर रहता है। इस संसार में ये दोनों मिलकर ही रहता है। लेकिन एक समय आएगा, उस समय में परमेश्वर ये करेगा, बोलता है जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा। किससे अलग करेगा? धर्मियों से अलग करेगा बोलता है। किससे अलग करेगा? धर्मियों से अलग करेगा। अंतिम दिनों में स्वर्गदूत, कई बार आप देखते हैं कि परमेश्वर के सेवकों को दूत बोला गया है। क्या बोला गया है? पीने वाला दूत नहीं, दूत बोलेगा तो स्वर्गदूत। स्वर्ग का
परिश्ते कर कर बोला गया है, नहीं तो मध्यवर्ती कर कर बोला गया है। मेरे प्रियो, ये स्वर्गदूत आकर अलग करेगा कर कर कहता है। ये स्वर्गदूत आएगा अंतिम दिनों में, लेकिन उसके पहले धरती पर सेवक लोगों को एक काम दिया है, दुष्टों से धर्मियों को अलग करने का। वो काम आज तक चल रहा है धरती पर। दुष्टता क्या है, अधर्मी क्या है, पाप क्या है, और ऐसे बहुत सारे जो संसार की इच्छा क्या है, अभिलाषा क्या है, ऐसे सारे वस्तुओं को धरती पर क्या कर रहा है, सेवक लोग बता रहा है। उसका जो क्या बोलता है कि अंतर को, गहराई को बता रहा है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर नहीं बैठना है, कहाँ पर खड़ा रहना है, कहाँ पर नहीं खड़ा रहना है। इस तरह प्रभु का वचन कहता है कि मेरे प्रियो, आज मैं 4 बातों को बोलकर खत्म करता हूँ। इस संसार के युग के अंत में स्वर्गदूत आकर दुष्टों को अलग करता है। दुष्टों से जब अलग करता है, वो व्यक्ति धर्मी बन जाता है। धर्मी जब बन जाता है, उसका मन प्रभु के ओर फिरता है। जब उसके मन प्रभु के ओर फिरता है, वो प्रभु से प्रेम करने लगता है, अपने पापों का पश्चाताप करने लगता है, अपना गुनाहों का माफ़ी मांगने लगता है, अपने दोषों को उसके लहू से धोने के लिए वो हर समय यत्न करते रहता है, हर समय दौड़ते रहता है। उसका दौड़ पूरा इस तरह रहता है, धरती पर से कई बार वो स्वर्ग में जाने के लिए यत्न करता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए धर्मियों को परमेश्वर क्या करता है कि दुष्टों से अलग कर देता है। दुष्टों से अलग करने की किसे शक्ति है, किसके पास ये सामर्थ्य है? केवल यीशु मसीह के पास ही ये सामर्थ्य है। हम देखते हैं कि देखो, गौतम बुद्ध को हम जानते हैं इस संसार में जो किताबों के अंदर, धार्मिक किताबों के अंदर लिखा है, गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि जब उसके चेले लोग यानी कि शिशु लोग उसके साथ में बैठे हुए, जब गौतम बुद्ध का समय आया तो गौतम बुद्ध से उसके चेले लोग ने इस तरह पूछने लगा, ये गुरु, जब हम क्या करें आप जाने के बाद, इस तरह उससे पूछने लगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जब मेरा मृत्यु हो जाएगा 500 साल के बाद एक मतवीर सूर्य जो है वो धरती पर जन्म लेगा। वो मेरे जैसा दो मन वाला नहीं रहेगा, वो मानव स्वभाव से पूरी तरीका से रहेगा और उसके ऊपर ही, उस नींव के ऊपर ही वो नींव डालेगा और उसके ऊपर खड़ा रहेगा और तुम उसी का ही पीछे करना है, उसी पर ही भरोसा करना है, उसी के पर ही विश्वास करना है और उसके साथ ही तुम लोग चलना है करके अपने चेलों को बताया। मेरे प्रियो, देखो यहाँ पर भी इस अंतर को गौतम बुद्ध ने बताया कर हम देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि पारसी देश के अंदर ज्ञानी जो है, जोरस्टर करके नाम का व्यक्ति, विज्ञानी जो जोरस्टर नाम का व्यक्ति, उसने भी कहा कि अंतिम दिनों में, क्या लिखा है कि अंतिम दिनों में एक कुमारी के कोख से एक बालक जन्म लेगा। उसने सारे भूमि और आकाश मंडल को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान का वचन है कर उसने ये बताया। क्या बताया? जोरोस्टर ने ये बताया, अंतिम दिनों में एक जो कुमारी है वो यीशु मसीह को जन्म देगी और वो आसमान और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान, उसका नाम का वचन है कर उसने इस तरह बताया। ये सर्वशक्तिमान को हम आराधना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सारा भूमंडल को निर्माण किया हुआ परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। सारे मानव जाति को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर सृजनहार को आराधना करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ऐसे परमेश्वर को हम क्या करना चाहिए? आना चाहिए, पूरे मन के साथ उसकी महिमा करने के लिए आना चाहिए। देखो, धर्मियों को दुष्टों से अलग करेगा, दुष्टों को आग के कुंड में डाल देगा, नरक में डाल देगा। वहाँ पर छाती पीटना, दांत पीसना, रोना, चिल्लाना होगा कर वचन में कहता है। फिर धर्मियों को किधर लेकर जाएगा?
धर्मियों को परमेश्वर क्या करेगा, अपने महिमा में 1000 साल तक उसके साथ में रहेगा और अनंत काल तक उसके साथ में रहेगा। वहाँ पर ना रोना होगा, वहाँ पर ना भूख लगेगा, वहाँ पर ना प्यास लगेगा, क्योंकि प्यास लगेगा तो जीवन जल की नदियाँ वहाँ पर है, जीवन का जल पीने मिलेगा। यदि भूख लगा है तो वहाँ पर जीवन का फल खाकर अमर होने के लिए मिलेगा। उस जगह पर परमेश्वर धार्मिक व्यक्ति को रखेगा। परमेश्वर उस धार्मिक व्यक्ति को वहाँ पर रखने के लिए, धार्मिक जीवन इस संसार में जीने के लिए वो क्या कर रहा है कि सेवकों को भेज रहा है, प्रेरितों को भेज रहा है, नबियों को भेज रहा है, सुसमाचारों को भेज रहा है, शर्माइयों को भेज रहा है, शिक्षकों को भेज रहा है। भेज कर क्या कर रहा है कि अलग कर रहा है और कलीसिया को कलीसिया के अंदर भी अलग सा दिखा रहा है, अंतर दिखा रहा है, रहस्य को दिखा रहा है। सेवकों के अंदर भी रहस्य को दिखा रहा है, प्रेरितों के अंदर भी वो अलग दिखा रहा है, दो भाग कर कर दिखा रहा है। नबियों के अंदर भी दो भाग कर कर दिखा रहा है, सुसमाचारक लोगों के अंदर भी दो भाग कर कर दिखा रहा है, और भक्तों के अंदर भी, श्रेष्ठ भक्तों के अंदर भी दो भाग कर कर दिखा रहा है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये सब चीज हमको पहचानने की आवश्यकता है। आज ये सब चीजों को पहचान रहे नहीं है, किधर बोलेगा तो वहां पर दौड़ रहे हैं, अपने हृदय को क्या कर रहे हैं कि अशुद्ध कर रहे हैं, अपने विचारों को अशुद्ध कर रहे हैं, अपने मुंह को अशुद्ध कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, ऐसा नहीं होने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है, अलग करने का समय आया है। अब अलग होते जा रहा है एक एक व्यक्ति। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, देखो चाइना का एक मत गुरु कॉन्फ्यूशियन करके नाम है उसका, कॉन्फ्यूशियन करके नाम है। पश्चिमा देश में पवित्र परमेश्वर जन्म लेगा ऐसे कर कर उसने फालस्तीन में जन्म लेगा कर कर भी बोला गया है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, बहुत सारा आधार है पर पृथ्वी पर यीशु मसीह का जन्म के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, उस धार्मिक व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में, उस भक्तिमान यीशु मसीह के बारे में, उस पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, वो सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के बारे में बोला गया है। यदि आज तुम आज वचन सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर, आंतर्य के अंदर, मन के अंदर, विचार के अंदर एक बार प्रश्न कर कर देखो, क्या तुम दुष्टों से अलग हो क्या, अधर्मियों से अलग हो क्या, मूर्ति पूजकों से अलग हो क्या, या फिर व्यभिचारिक लोगों से अलग हो क्या, या फिर दुष्कर्म काम करने वालों से अलग हो क्या। मेरे प्रिय, सचमुच यीशु मसीह का पीछा करने वालों को ये अंतर मालूम पड़ता है कि वो कौन है, मैं कौन हूँ कर कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस तरह परमेश्वर क्या करता है कि धार्मिक व्यक्तियों से दुष्टों को अलग करके वो क्या करेगा, धार्मिक व्यक्ति को स्वर्ग में लेकर जाएगा। अब देखते हैं अब कैसा अलग किया है, किधर से अलग किया है। सबसे पहला लेवियों का किताब, लेवी व्यवस्था निकालते हैं 11वां अध्याय। लेवी व्यवस्था तीसरा किताब है, 11वां अध्याय, उसका 45 वचन को हम पढ़ते हैं। 45 लेवियों का किताब 11वां अध्याय 45 वचन को हम पढ़ते हैं। क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरा, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो से बोलते हालेलुया, एक बार बोलते हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आया है। 430 साल बंदी गुहा में इजराइल लोग थे, गुलामी में इजराइल लोग थे। वे लोगों को सबसे पहला परमेश्वर ने क्या कर दिया, वो देश से छुड़ाकर अलग कर दिया। जिस तरह धर्मियों को दुष्टों से अलग किया, उस तरह उस देश से अलग किया। क्योंकि मिस्र देश का रीति रिवाज फिर से नहीं करना है, मिस्र देश का पद्धतियों को अपनाना नहीं है, मिस्र देश का कार्यकालों के अंदर लोग घूम फिर कर फिर उसी में ही बंधित नहीं होना है। मिस्र देश का सारे सिद्धांतों का पालन नहीं करना है, मिस्र देश के सारे देवताओं का पूजा नहीं करना है और अर्चना नहीं करना है, मिस्र देश का राजा का आज्ञा का पालन नहीं करना है,
मिस्र देश का सेना का पालन नहीं करना है, सबसे पहले उस देश से इजराइल लोगों को छुड़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मिस्र देश के अंदर अच्छा पानी है पीने के लिए, मिस्र देश के अंदर अच्छा कपड़ा है पहनने के लिए, मिस्र देश के अंदर अच्छा सोना है, मिस्र देश के अंदर अच्छा भोजन है, मिस्र देश के अंदर अच्छा तरकारी है और अच्छा बाजी पाला है और अच्छा गोश्त भी मिलता है, अच्छा मटन भी मिलता है। सारा वस्तु जो है अच्छे अच्छे सब कुछ मिस्र देश के अंदर है, पर वो सब हानिकारक है। किसी तरह भी इन चीजों से इजराइल लोगों को क्या करना है, इस देश से अलग कर कर कहाँ लेकर जाना है, इनको कनान के अंदर लेकर जाना है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलते हालेलुया, हालेलुया। मिस्र देश से छुड़ाकर इनको कानान में लेकर जाना है, मिस्र देश से बचाकर इनको कानान में लेकर जाना है। कानान में क्या है? दूध और मध बहने वाला देश है। कानान में क्या है? दूध और मध बहने वाला देश है। मिस्र देश में क्या है? शरीर का सारा आवश्यक को या फिर आवश्यक को पूरा करने वाला सारा वस्तु है। कानान देश में क्या है? खाली दूध है और मध है। दूध किसे दर्शाता है? परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। मध किसे दर्शाता है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये दोनों चीज कानान में मिलते हैं, बाकी चीज जो है कानान में नहीं मिलते। कानान में ये दो के सिवा कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए हम जब भी प्रार्थना में आएगा तो प्रार्थना में सिर्फ दो ही चीज मिलता है। एक चीज क्या मिलता है? केवल प्रार्थना मिलता है। दूसरा क्या मिलता है? वचन मिलता है। ये दोनों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। अब चर्च छोड़ के बाहर जाओ, बाहर सब कुछ मिलता है। बाहर देश में सब कुछ मिलता है, सारा वस्तु मिलता है, सारा जरूरत पूरा हो जाता है, सारी आवश्यकता पूरा हो जाता है। इसलिए ये दो वस्तुओं को, नया नियम को, जूना नियम को सिर्फ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। केवल इधर यही मिलता है। बाहर जाएगा तो रंगीन रंगीन मिलता है, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु मिलता है। सबसे पहला परमेश्वर क्या कर रहा है? ये देश से, मिस्र देश से इजराइल लोगों को छुड़ा रहा है। इनको इसका आदत लगा हुआ है, इनको ये नत लगा हुआ है। किसी हालत में भी इनको ये वस्तुओं से, ये आदतों से, ये लक्षणों से छुड़ाकर मुझे कानान में ले जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर ये आदत नहीं छूटता है। क्या होता है? ये आदत नहीं छूटता है। मूसा जब लेकर आ रहा था, आदत छूटा नहीं उनके अंदर से। चल रहे केवल मूसा के साथ में, मूसा छड़ी पकड़कर आगे चल रहे। जब भी उनका मन फिरा किधर? मिस्र देश की ओर फिर से घुमा। मूसा को बोलता है, क्या तू मारने के लिए तू जंगल में लेकर आया? क्या हमें खत्म करने के लिए तू जंगल में लेकर आया? अब वहां पर रहते तो अच्छा मच्छी मटन खाते थे, वहां पर रहते तो हम अच्छा तरकारी खाते थे, वहां पर रहते तो अच्छा बाजी पाला खाते थे, वहां पर रहते तो हम अच्छे वस्त्रों का धारण करते, वहां पर रहते तो हमें अच्छा भोजन मिलता था, वहां पर रहते तो हम अच्छे घर में निवास करते थे। तू क्या मूसा जंगल में लेकर आया? हालेलुया। जब मिस्र देश का नाम का इस देश को जब हम छोड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं, इस संसार का आदतों को छोड़कर यीशु के पास जब आते हैं हम, परमेश्वर का यही काम है, पहला इससे अलग करता है वो। आगे आ जाओ। परमेश्वर का क्या काम है? सबसे पहला मिस्र देश से अलग करता है, वो संसार से अलग करता है, संसार के वस्तुओं से अलग करता है, संसार के जो अभिलाषा से अलग करता है, संसार के सारे पाप से अलग करता है, संसार के सारे अधर्म से अलग करता है। वो उसका काम ही ये है। इसलिए वो परमेश्वर है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो सृजनहार है। वो अलग जब तक नहीं करेगा तो तुम अलग होने के लिए कितना भी कोशिश करो नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीच जंगल में आ गया, देखेगा तो ऊपर देखेगा तो आसमान में कुछ नहीं दिख रहा है, धरती पर पूरा पत्थर दिख रहा है, खाटा दिख रहा है, सूखा हुआ जमीन दिख रहा है, हरियाली कुछ भी नहीं दिख रहा है। जहां पर भी देखेगा लाइट नहीं है। क्या करे? जब मिस्र देश में था इनको सारा सब कुछ सहूलत था, सब लाइट में था। हालेलुया। अच्छे घरों में निवास कर रहे थे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। मूसा का बात सुना, मूसा का बात सुन के किधर आ गया? जंगल में आ गया। हालेलुया।
सेवक का बात सुन के किधर आ गया? चर्च में आ गया। चर्च में आने के बाद क्या है? ये की है सिर्फ वचन 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 वचन, प्रार्थना 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 बोलते हैं पास्टर, वचन 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 बोलता है। एक ही सफेद कपड़ा ही पहना रहता है। हालेलुया। बाहर जाएगा तो रंगीन कपड़ा पहन सकते हैं, कभी देगा तो वहां पर जाएगा तो एक ही है। कभी बोलता है उपवास, कभी बोलता है मीटिंग, दूसरा कुछ बात ही नहीं है। धार्मिक व्यक्ति से दुष्टों को अलग करेगा। दुष्टों को किधर उठा के डालेगा? आग के कुंड में उठा के डालेगा। वहां पर क्या रहेगा? दांत पिसना और छाती पीटना, रोना, हाय कर कर चिल्लाना, बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे परिस्थिति में कलीसिया नहीं जाना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे अनुभव में विश्वासी लोग नहीं जाना चाहिए। ऐसे अनुभव के अंदर मसीह लोग फिर से घूमकर मिस्र देश के नाम के संसार के अंदर नहीं जाना है करके सबसे पहला क्या कर दिया? परमेश्वर ने मिस्र देश से उनको अलग कर दिया, उनके पद्धति से अलग कर दिया। और एक बात मैं बोलता हूँ, जब वे लोग कानान देश के अंदर सफर करके आ रहा था तो परमेश्वर इजराइल लोगों से कहता है, क्या करके? मूसा से बोलता है, मूसा जब ये लोग चल के आ रहे हैं ना, बीच बीच में छोटा छोटा गांव लगेगा, छोटा छोटा शहर आएगा, उस शहर के अंदर नहीं जाना इन लोग, उस शहर से इनको बचा के रखना। हालेलुया। उस शहर से बचा के रखना, नहीं तो वो शहर के अंदर वे लोग जाएगा तो फिर वो शहर का पद्धति सीखने लग जाएगा, वो शहर का ट्रेडिशन पूरा सीखने लग जाएगा, वो शहर का कानून सीखने लग जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो अब बच्चे लोगों को देखो, जवान बच्चे लोगों को, जवान बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? जो भी अपने दोस्तों के बीच में जाता है, मैं बहुत देखता हूँ उनको ऐसे, वो दोस्तों के बीच में जाएगा, उसका सर का कटिंग देखता है, वैसे ही घर पे आके वो कटिंग करता है। उसका कपड़ा देखता है, वैसे ही आके घर पे कपड़ा पहनता है। उसका बोल चाल देखता है, वैसे ही घर पे आके बातें करता है, वैसे ही चलते रहता है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार मैं भी ऐसे ही है ना भ्रम में फंसता रहता था, जब मुझे नहीं मालूम था। मैं कोई भी अच्छा सेवक को देखता था ना, उसके जैसा ही रहने का मेरा मन करता था। मेरे को प्रभु कई बार बोलता था, भाई उसके जैसा मत रहे, नहीं तो तेरा पैर फिसल जाएगा, तो मेरा जैसा रहना। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर के जैसा नहीं, सेवक के जैसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के जैसा हमको यहाँ पर धरती पर रहना है। वो व्यक्ति का पैर कभी नहीं फिसलेगा, वो किधर ठोकर नहीं खाएगा, वो कहीं पर भी नीचे नहीं गिरेगा, उसको मार नहीं लगेगा, उसको गाँव नहीं होएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ग्रीक का जो तत्व ज्ञानी शास्त्र जिसका नाम था प्लेटो, जिसका नाम था प्लेटो, ग्रीक देश का ज्ञानी विज्ञानी, उसने कहा कि मानव जाति को उपदेश करने के लिए एक सृष्टिकर्ता आने वाला है या फिर आना है, क्योंकि जब वो आएगा वो सबसे ऊपर ही रहने वाला व्यक्ति बनेगा। हालेलुया। आज मुझे बताओ कि कोई भी हम जानते हैं कि स्वामी गुरु या फिर भगवान नाम से जानते हैं, इनके पास पत्नियां नहीं है क्या? इनको समस्या नहीं है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इनका समस्या इनको पूरा करने के लिए नहीं हो रहा है, इनका जरूरतों को इनको पूरा करने के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्लेटो ने कहा मानव जाति को उपदेश करने के लिए एक व्यक्ति वो आएगा, वो सबसे ऊपरी स्थान में रहने वाला व्यक्ति होगा, उसका नाम था यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ऐसा ही करता है कि सबसे पहला क्या करेगा? तुमको इस संसार से, संसार की आदतों से, इच्छाओं से, अभिलाषाओं से, सारे अधर्म से, पाप से, श्राप से, दुख से, ये सब चीजों से अलग करेगा, कानान में लेकर जाने के लिए तुमको तैयार करेगा। यहाँ का देश हम छोड़ेगा तो दूसरा हमारे लिए एक देश है। ये देश हमारे लिए निरंतर नहीं है। एक देश हमारा कौन सा है? स्वर्गीय देश है, सियोन देश है। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाना है हम अपने देश। हालेलुया। 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 वो देश में लेकर जाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? ये देश से, ये देश के सारे अभिलाषा और वस्तुओं से छुड़ाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है कि
दूतों को भेज रहा है, अपने सेवकों को भेज रहा है, प्रेरितों को भेज रहा है, नबियों को भेज रहा है, सुसमाचारक को भेज रहा है, चरवाहियों को भेज रहा है, शिक्षकों को इस संसार से अलग करने के लिए भेज रहा है। अंत में एक समय है, परमेश्वर ये सब जगह एक ही जगह पे इकट्ठा होगा, स्वर्गदूत आएगा और क्या करेगा, धर्मियों को और दुष्टों को क्या करेगा, अलग कर देगा। वो समय के लिए हमको क्या करना है, इंतजार करना है। उस समय से पहला अगर हम हौटा लिया गए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम धन्य है कर वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरी बात हम आते हैं मत्ती का रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 33 वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती का रचित सुसमाचार निकालिए, मत्ती का रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 33 वचन को पढ़ते हैं। 33 को पढ़ते हैं, पढ़िए। और वो भेड़ों को और वो भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को बाई और खड़ी करेगा। बाई और खड़ी करेगा। क्या करता है, और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाएं और खड़ी करेगा। यहाँ पर भेड़ और बकरी को हम देखते हैं। क्या करते हैं, भेड़ और बकरी को देखते हैं। भेड़ का आदत क्या है मालूम है आप लोगों को? भेड़ चरवाही आगे चलता रहेगा ना, वो ऊपर नहीं देखेगा। भेड़ का एक गुण है, और दाएं बाएं नहीं देखेगा। भेड़ का सारा ध्यान, भेड़ का सारा गुण, उसकी निगाहें या फिर उसकी दृष्टि चरवाही के उस पैर पर रहेगा, वो किस तरह जा रहा है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस संसार में चरवाहियों को देखो अच्छे से, वो दाएं बाएं नहीं देखेगा। यहाँ पर से शेर आ रहा है, बिल्ली आ रहा है, भालू आ रहा है करके नहीं देखेगा, या फिर आजू बाजू में कांटा है, या फिर उसको मुसीबत आने वाला है, तूफान आने वाला है, उसको उठा कर ले जाने वाला है सीन करके नहीं देखेगा। वो सिर्फ चरवाही की और अपना निगाह दृष्टि रखा रहेगा। वो जहाँ पर भी चलता रहेगा, उसके कदमों को देखते हुए उसके पीछे पीछे चलता रहेगा। ये भेड़ का गुण है। और बकरी का गुण क्या है मालूम है क्या? आप बकरी को कभी चरवाए हैं क्या मेरे प्रियो? बकरी का गुण ये है, मैं बीच में गाड़ी से, टू व्हीलर से जब आ रहा था, ये रोड से 2-3 लोग क्या कर रहा था, बकरियों को चरा कर लेकर जा रहा था बकरियाँ। बकरी को लेते जाते समय पर कुछ बकरी दाईं ओर भाग रहा है, कुछ बकरियाँ बाईं ओर भाग रहे हैं, कुछ बकरियाँ पीछे घूम के देख रहे हैं, पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये बकरियों का आदत होता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये दोनों को अलग करेगा। यहाँ पर पॉइंट क्या मेंशन किया, भेड़ किधर है बोलता है, भेड़ किधर है, दाहिने और यीशु मसीह ने क्या बोला, दुनिया में संसार में रहने के समय पर जो कोई विजय पाएगा वो कहाँ पर बैठेगा, मेरे दाहिने और सिंहासन पर बैठेगा कर बोलता है। अब एक उदाहरण इसके लिए हम देखते हैं। लाजर मर गया, गरीब लाजर जो धनवान के घर के गेट के सामने बैठा हुआ था, वो कहाँ पर बैठा था? अब्राहम के कोख में। कहाँ पर बैठा था? हालेलुया। धर्मी कहाँ पर बैठा था? जो खाने के लिए तरसता था, पीने के लिए पानी नहीं था, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, ओढ़ने के लिए चादर नहीं था। हालेलुया। उसका शरीर पूरा गांव हो गया था, उसके शरीर पूरा जो कुत्ते लोग चाट रहा था। ऐसा दरिद्र परिस्थिति में रहने वाला एक दिन मर गया, धर्मी व्यक्ति होकर मरा। तो वहाँ स्वर्ग के अंदर विश्राम में अब्राहम के दाहिने और बैठा हुआ था उसके कोख के अंदर। हालेलुया। यीशु मसीह भी उसी तरह क्या करता है कि भेड़ बकरियों को अलग करने का एक समय आ जाएगा। अभी आपको ये सोचना है कि आपके अंदर भेड़ का स्वभाव है क्या, बकरी का स्वभाव है? भेड़ के जैसा चल रहे हो क्या, या फिर बकरी के जैसा घूम रहे हो क्या? हालेलुया। इसलिए हम पुराने नियम में देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर जब भी बलि देने गया तो भेड़ को ही बलि दिया, बकरियों को ज़्यादा बलि नहीं दिया गया। यीशु मसीह भी भेड़ को दर्शाता है। यीशु मसीह मरकर पिता के दाहिने और बैठा है बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो धार्मिक व्यक्तियों को, अच्छे व्यक्तियों को, खराब व्यक्तियों को, विश्वासियों को
जो प्रभु में खड़ा रहकर अपने जिंदगी को समाप्त किया हुआ, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? दाहिने और बिठाएगा। और बाएं और क्या रहेगा? दाहिने। अगर और वो बिठाएगा दाहिने और स्वर्ग रहेगा, तो बाएं और क्या रहेगा? नरक रहेगा, अग्नि का कुंड रहेगा, वो जलता हुआ रहेगा, जलता ही रहेगा। वहां पर दांत पीसना होगा, रोना होगा, चिल्लाना होगा, आंसू बहाना होगा, बार बार वहां पर तकलीफ उठाते हुआ रहेगा कर वचन में लिखा गया है। मेरे प्रियो, आज तुम बकरियों के साथ घूम रहे हो क्या? नहीं तो भेड़ के साथ हो क्या? एक बार अपने आप में प्रश्न करो, जांच कर देखो अपने मन को। बकरी के साथ अगर संगति करते हो तो बकरी का गुण रहेगा। बकरी का आदत ये है, वो जैसा मर्जी आए वो वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन चरवाई के पीछे नहीं चलेगा। जब 430 साल गुलामी में था इजराइल लोग, मूसा आगे रहकर चल रहा था छड़ी लेकर, तो सारे इजराइल लोग उसके पीछे चला, उधर इधर नहीं देखा। मूसा के विरुद्ध में उठा, जमीन फटा, 2 व्यक्ति को, उसके सारे संतान को, उसके साथीदार लोगों को जमीन क्या कर दिया? फटकर निगल लिया कर वचन में लिखा गया है। वैसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात मैं आता हूँ, यूहन्ना का रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 19 वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना का रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 15 वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए, यूहन्ना का रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 19 वचन। यदि तुम संसार के होते हो तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरना मैं तुम्हें संसार में से ही चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखती है। आप अच्छा ध्यान करो वचन को, एक बार पढ़ लो अच्छे से। क्या लिखता है? अच्छे से पढ़ लो। हाँ, 15वां अध्याय 19 वचन। यदि तुम संसार के होते तो, यदि तुम संसार के होते तो मतलब इस दुनिया के व्यक्ति होते तो, या फिर इस दुनिया के अंदर उन लोगों के जैसा सारी व्यवस्था को करने वाले व्यक्ति होते तो, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से ही प्रेम रखता है। संसार क्या करता है? अपने से ही प्रेम रखता है। मतलब तुम संसार के हो, संसार के सारे रीति रिवाजों को तुम कर रहे हो, इसलिए वो क्या करता है कि तुमसे जरूर प्रेम करेगा, तुम्हारे साथी रहेगा, तुम्हारे साथी खड़ा होगा, तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाएगा, तुम्हारे बातों में बातें मिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं दारू नहीं पिया बोलेगा तो भी वो बोलेगा हाँ नहीं पिया, पीकर भी नहीं पिया बोलेगा तो हाँ नहीं पिया। हाँ, वो गलत नहीं किया गलत, क्योंकि तुम संसार के हो, इसलिए वो संसार तुम्हें पहचानता है, तुम्हारे चाल चलन को पहचानता है, तुम्हारे बातों को पहचानता है, तुम्हारे सोच विचार को पहचानता है, तुम्हारे आदतों को जानता है, इसलिए वो तुम्हारा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। वो तुम्हारे साथ है। यीशु खुद ये बातों को बता रहा है। संसार अपने से ही प्रेम रखता, परंतु क्या बोलता है? परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, अब तुम संसार के नहीं हो, तुम क्या करे हो? मिस्र देश से अलग कर आए हो, मिस्र देश के पद्धति को अलग होकर आए हो, मिस्र देश के सारे इच्छा अभिलाषा को छोड़ दिए हो। हालेलुया, हालेलुया। एक त्याग होना चाहिए हमारे अंदर। देखो, मिस्र देश के अंदर निर्णय लिया हुआ मूसा के बारे में, मोसेस के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। मिस्र देश का राजा बनने के लिए सारा गुण उसके पास था, है ना? मिस्र देश का फिरौन राजा का बेटा बनने के लिए सारा आदत उसके पास था, सारा एजुकेशन था उसके पास, सारा ज्ञान बुद्धि विवेक था उसके पास। उसके पास रहने के बावजूद भी, आप ये वचन को समझने के लिए मैं ये उदाहरण बता रहा हूँ कि अब तुम संसार के नहीं हो।
जब तुम संसार के थे तब वो तुम्हारे साथ था। जब तुम यीशु को जान लिए हो, उद्धार को तुम पा लिए हो, तुम मन फिरा लिए हो, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह कौन है कर कर आप पहचान लिए हो, सच्चा क्या है बुराई क्या है करके जान लिए हो, पवित्रता क्या है अपवित्रता क्या है करके जान लिए हो, भक्ति अभक्ति क्या है कर कर जान लिए हो, और ये सब जानने के बाद तुम संसार के नहीं हो, अब संसार से अलग हो गए हो। संसार में है पर संसार से अलग हो चुके हो। इसलिए वो संसार क्या करेगा, अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुमको बोलेगा मैं नहीं पहचानता हूँ, तुम्हें नहीं जानता हूँ। हालेलुया हालेलुया। जब तक उसके साथ थे तो वो तुम्हें जानता है, वो तुम्हें पहचानता है। अब उसके साथ नहीं हो इसलिए वो तुम्हें नहीं जानता है। पहचान रहने के बावजूद भी नहीं पहचानते, जानने के बावजूद भी नहीं जानते हैं। अब वही काम करेगा मेरे प्रियो। देखो इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय, एक बार आते हैं इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय। इस बात को हमको समझने के लिए थोड़ा कोटेशन की आवश्यकता है। 11वां अध्याय 24 वचन को निकाल कर पढ़ते हैं इब्रानियों का किताब। हाँ, विश्वास ही से मूसा ने, हाँ पढ़ो, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। किससे इनकार किया? कहलाने से, है ना? मतलब मिस्र देश का राजा बनने से इनकार किया। अब फिरौन की बहन उसका बेटा बन गया तो फिरौन के लिए क्या होगा? रिश्ते में क्या होगा? फिरौन की बहन है ये, है ना? फिरौन की बेटी है कि बहन है? बेटी है। बेटी का पुत्र, मतलब बेटी का पुत्र बन गया तो फिरौन के लिए क्या होगा? ये पोता होना चाहिए, है ना? पोता कहलाने से अच्छा या फिर बेटा कहलाने से अच्छा, नीचे लिखता है। आप 25 वचन तक आप पढ़ो, देखो। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा है। कितना महान बात है। हम ऐसा चांस मिलेगा तो छोड़ देगा क्या? बताइए, हेलो बताइए, ऐसा चांस मिलेगा तो छोड़ देगा? फिरौन के पोता बनने से अच्छा या फिरौन के बेटी का बेटा बनने से अच्छा वो वहां से भागता है मूसा। जब कितना साल का था वो? 40 साल का था। मूसा 120 साल का है। उसका जिंदगी 3 हिस्से में बांटकर हम वचन को ध्यान कर सकते हैं। 40 साल मिस्र देश में उसने जिया, 40 साल जंगल में गया, अपने ससुरे के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ रहकर 40 साल बिताया। टोटल 80 साल हो गया। 80 साल होने के बाद एक गुफे के अंदर से परमेश्वर उससे बातें करता है, तुझे मिस्र देश जाना है, इजराइल लोगों को बाहर लेकर आना है। 80 साल अनुभव पाने के बाद वो 80 साल में मिस्र देश फिर लौटता है इजराइल लोगों के लिए सेवा करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। सेवा करने के लिए मिस्र देश में जाते हो, लोगों को छुड़ाने के लिए। अब ये क्या कर रहा है कि ये सुख विलास को छोड़कर भाग रहा है। क्या करके? सुख विलास को छोड़कर मैं अपने लोगों के साथ दुख उठाऊंगा, मैं अपने लोगों के साथ परिश्रम उठाऊंगा, मैं अपने लोगों के साथ संकट का अनुभव करूंगा, मैं अपने लोगों के साथ, मेरे लोग भूखे हैं तो मैं भी भूखा रहूंगा, मेरे लोगों के पास कपड़े नहीं तो मैं भी बिना कपड़े करूंगा। पौलुस कहता है कि कई बार मैं समुद्र से सफ़र करते समय पर मैं नंगा था, समुद्र पे सफ़र करते समय पर नाव फटकर मैं 3-3 दिन पानी में था, समुद्र में सफ़र करते समय पर कई समय मुझे भोजन नहीं था। किसके लिए? तुम उद्धार पाने के लिए, मैं उद्धार पाने के लिए, तुम आशीष पाने के लिए, मैं आशीष पाने के लिए। आज इतना अच्छा कपड़ा पहनकर गाड़ियों में घूम रहे हम,
अच्छा घरों में निवास कर रहे हैं, सोना चांदी पहन रहे हैं, बड़े बड़े लोग हमको पहचान है, हम बैठते हैं उठते हैं, ये सब का कारण कौन है? जो हमारे परमेश्वर के पूर्विक दास लोग, नबी लोग जो बलिदान किया, वे लोग ने जो त्याग किया, इसलिए आज हम कुशलता से हैं। पौलुस ये भी कहता है कि आने वाले दिनों में तुम हमसे भी बहुत ही अच्छा रहोगे, बहुत ही आशीषदायक बनकर रहोगे कर पौलुस आशीष का शब्द देकर वो अपने जीवन को खत्म किया है। सारे 13 पत्रिका के अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं। ये मूसा भी इस संसार का अधिकार को या फिर वैभव को, सुख भोग को, या फिर ये सब अनुभव करने से मैं मसीह के अंदर ही मैं अपने लोगों के साथ दुख उठना पसंद करूंगा कर वो क्या करता है कि मिस्र देश को छोड़कर वो क्या करता है अपने लोगों के साथ जाकर मिल जाता है। हालेलुया। ये जलन हमारे अंदर रहना चाहिए, ये त्याग हमारे अंदर होना चाहिए, ये समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए। कई सालों से हम वचन सुनते हैं, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, हम वचन सुन रहे हैं, लेकिन वचन को कार्यों में, क्रियों के अंदर नहीं लेकर आ रहे। कारण क्या है कि ये संसार हमें क्या कर दिया है, पकड़ कर रखा है। अय्यूब का किताब 27वां अध्याय 5-6 वचन को हम देखते हैं। अय्यूब का किताब 27वां अध्याय 5-6 वचन, 13वां अध्याय उसका 15 वचन में भी हम देखते हैं कि अय्यूब अपने खरे जीवन को नहीं छोड़ा, उसे पकड़ कर रखा। वो मृत्यु तक मैं कोई भी बात नहीं है, मेरा खरा जीवन को, मेरा जो धर्मी जीवन को मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे मार देगा तो भी परवाह नहीं है करके प्रभु के सामने वो गोनी बांधकर क्या किया था, राख में बैठकर प्रभु का राह पे बैठकर बांध चो रहा था। ऐसा जलय, ऐसा निर्णय हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये बात को समझने के लिए यूहन्ना का रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 19 वचन को हम समझने के लिए ये बात मैं तुम्हें इस रेफरेंस को बताना पड़ा। मेरे प्रिय एक बार उस यूहन्ना का रचित सुसमाचार के अंदर फिर एक बार हम आते हैं, उसका 15वां अध्याय 19 वचन के अंदर, 15वां अध्याय 19 वचन में लिखा है ना, जा करके संसार के होते थे, संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरना मैंने तुम्हें संसार में से ही चुन लिया है। तुम संसार के नहीं हो। थोड़ा दिन थे जब तक यीशु मसीह को नहीं जानते थे हम, थोड़ा दिन थे। हालेलुया, हालेलुया। एक घर में 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 20 लोग होते हैं। उसी में से तुमको क्यों चुना? उसी में से तुमको क्यों परमेश्वर ने बाहर निकाला? उसी में से तुम्हारा हृदय को क्यों परमेश्वर ने बदल दिया? उसमें से तुम्हारे विचारों को क्यों प्रभु ने बदल दिया? उसी में से परमेश्वर ने क्यों तुमको क्यों खींच कर निकाला? जिस तरह अग्नि के कुंड से कीचड़ के अंदर से निकाले जैसा, दलदल के अंदर से निकाले जैसा, जो तुम्हें काली खींच कर निकाला संसार के अंदर से, ये तुमको ध्यान में रखना है कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारा निकट था। माँ के कोख में तुम निर्माण होने से पहले ही तुम्हें प्रभु यीशु मसीह जानता था। इसलिए इस संसार के अंदर तुम्हें क्या कर लिया है? चुन लिया है। क्या कर लिया है? क्या किया है? जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। क्यों, क्या करने चुन लिया तुमको? फिर से वही पाप करने के लिए, फिर से वही अधर्म काम करने के लिए, फिर से वही दोष के अंदर मरने के लिए, फिर से वही बीमारी में मरने के लिए, फिर से वही झूठ बोलने के लिए, फिर से वही गलत कामों को करने के लिए तुम्हें चुना है क्या? मुझे चुना है क्या वही काम के लिए? नहीं, संसार से अलग करके तुम्हें चुन लिया है, क्योंकि तुम उसके दाहिने ओर बैठना है। हालेलुया। उसकी महिमा में रहना है, स्वर्ग में तो उसके साथ रहना है, 1000 साल उसके साथ तुम अपने जीवन को बिताना है। मेरे प्रियो, उसके लिए तुम्हें इस संसार में से चुन लिया। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। संसार क्या करता है? बैर रखता है। मोदी ने बिल लेकर आया, मालूम है आप लोगों को, मसीह लोगों के विरुद्ध में बिल लेकर आ गया है। 9 देश के अंदर अभी वो लागू हो गया है, 9 देशों के अंदर लागू हो गया है। क्योंकि अब संसार क्या करेगा? बैर, मसीह लोगों से क्या करेगा? बैर रखने वाला है। पास्टर लोगों को बोलेगा बपतिस्मा नहीं देना है, पास्टर लोगों को बोलेगा शादी नहीं करना है, पास्टर लोगों को बोलेगा गली के अंदर सुसमाचार नहीं बैठना है,
पास्टर लोगों को बोलेगा तुम ओपन मीटिंग नहीं चला सकते हो, किसी को जाके यीशु मसीह के बारे में पर्ची नहीं दे सकते हो, किसी को जाके तुम धर्म के बारे में नहीं बता सकते हो। संसार क्या करेगा भी? मसीह लोगों से बैर रखने लगेगा, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। तुम किसके हो फिर? किसके हो? यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपने लहू को बहाकर तुम्हें और मुझे खरीदा है, उस कलीसिया को खरीदा है। ये कलीसिया एक दिन क्या करेगा? पलक झपकते ही परमेश्वर के साथ में उठा लिया जाएगा, और पवित्र आत्मा भी साथ में उठा लिया जाएगा। इस दुनिया में पवित्र आत्मा कलीसिया नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा? केवल क्लेश रहेगा। 7 साल तक इस दुनिया के अंदर चलता रहेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सबसे पहला मैंने बताया आप लोगों को क्या किया परमेश्वर ने? मिस्र देश से इस्राएल लोगों को अलग कर दिया, उसके सिद्धांतों से, पद्धतियों से, नियमों से, विधियों से अलग कर दिया। आज हम हले हुए लोग हैं, प्रभु के लिए हम चुने हुए लोग हैं, प्रभु के लिए हम बुलाए गए लोग हैं, हमको उसमें से अलग कर दिया। तो हम क्या करना चाहिए? कानान में जाने के लिए यत्न करना चाहिए। कानान स्वर्ग को दर्शाता है, मद और दूध बहने वाला देश के अंदर जाने के लिए यत्न करना चाहिए। उसी तरह परमेश्वर ने मत्ती का रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 23 वचन में लिखता है कि कलीसिया के अंदर से भेड़ और बकरी को क्या कर दे रहा है? अलग कर दे रहा है। कलीसिया के अंदर भेड़ बकरी करके हम पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। कौन भेड़ है, कौन बकरियां है? भेड़ है तो उसके दाहिने ओर लेकर जाके खड़ा करेगा, उसे वहां पर स्थिर कर देगा। बकरियों को क्या कर देगा? बकरी बोलेगा तो दोस्तों अधर्मी पापी, ये लोगों को अग्नि के कुंड में डाल देगा। तीसरी बात हमने बोला कि यूहन्ना का रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 19 वचन में संसार से अलग कर दिया। मतलब अंधकार से जिस तरह रोशनी को परमेश्वर ने अलग किया है। आते हैं उत्पत्ति का किताब 1वां अध्याय, उसके अंदर देखिए उत्पत्ति का किताब 1वां अध्याय, उसका 1 वचन से पढ़िए प्रभु ने वहां पर क्या किया करके। अब देखते हैं मेरे प्रियो, उत्पत्ति का किताब 1वां अध्याय, उसका 1 वचन को पढ़ते हैं, पढ़िए। हाँ, आदि में परमेश्वर ने हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी पेड़ हाँ, और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा था, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला होगा। उजाला हो गया। क्या हो गया? उजाला हो गया। अंधकार में उजाला, रोशनी आ गया। उसी तरह वचन इस संसार में जैसा अपने को अलग किया है, तो अंधकार से भी रोशनी को अलग कर दिया है। रोशनी जहाँ पर भी जाता है, अंधकार में क्या होता है? रोशनी आता, अंधकार निकल जाता है। यीशु मसीह रोशनी है, और हमें भी कहा है कि तुम जगत के रोशनी हो। तुम जहाँ पर भी जाएगा वहाँ का अंधकार निकल जाना चाहिए। तुम जहाँ पर भी जाएगा वहाँ का बीमारी भाग जाना चाहिए। तुम जहाँ पर भी जाओगे वहाँ लोगों को उद्धार आना चाहिए। तुम जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर परमेश्वर की महिमा बढ़ाई होना चाहिए, परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं होना चाहिए। चौथी बात मैंने बताया, मत्ती का रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 49-50 वचन में लिखा है कि परमेश्वर दुष्टों से धर्मियों को अलग करके अपने दाहिने ओर बिठाता, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, इस दुनिया के अंत के समय पर ये सब चीज होने वाला है करके प्रभु का वचन कहता है। आइए हम सब उठकर खड़ा हो जाते हैं, 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर को मुंह खोलकर प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु धन्यवाद हो, तूने मिस्र देश से छुड़ाया कानान में लेकर जाने के लिए। हम सब अपने आंखों को बंद करते हैं, बंद कर परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता। मिस्र देश के नाम का इस संसार से तूने छुड़ाकर पिता परमेश्वर